आप सबों को जय मसीह की। एक और बार इस जीवित वचनों के साथ आपके सामने खड़े रहने का एक सुनहरा मौका प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हैं। परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे, यही मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर आज इस वचनों से आपको बहुतायत रूप से आशीष दे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संगीता, जो दाऊद के द्वारा, इस्राएल का राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संगीता है। भजन संगीता 23, जो हम सबके लिए बहुत ही सुपरिचित एक वचन है। वहाँ वचन में कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया, वो उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भजन संगीता के लेखक दाऊद इस प्रकार भजन संगीता 23 में इस प्रकार लिखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा को ये नहीं पता कि वो मेरे पिताजी का चरवाहा है या वो मेरे माताजी का चरवाहा है, मेरे भाइयों का चरवाहा है, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार। इस बात का अंदाज़ा दाऊद को नहीं है, पर दाऊद को एक दृढ़ निश्चय है, एक अंदाज़ा तो है कि वो यहोवा जिसकी वो आराधना करता है, जिसकी वो उपासना करता है, वो अपना मेरा चरवाहा है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज क्या ये चरवाहा आपका चरवाहा है? आपके पति का चरवाहा है या नहीं, आपका पति ही आपको बता सकता है। आपके बच्चे का ये चरवाहा है क्या नहीं, आपके बच्चे जानते होंगे। पर ये बात से अनजान नहीं रहना है कि आपका चरवाहा है क्या नहीं। आप खुद इस बात को जाने या ना जाने, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उस प्रकार आपको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद खुद एक चरवाहा था। भेड़ बकरियों को लेकर सुबह जो निकलता था और सभी भेड़ बकरियों को वापस घर पर लेकर आने की एक बड़ी जिम्मेदारी दाऊद के ऊपर थी। अब सुबह से जब लेकर जाते थे, दोपहर के समय में जब भोजन देने का समय होता था, तो झाड़ियों के पत्तों को तोड़कर उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी थी दाऊद की। इन भेड़ बकरियों को समय पर पानी पिलाना, कोई नदी के किनारे उनको लेकर जाकर नदी में पानी पिलाने की जिम्मेदारी दाऊद की थी। उसी प्रकार जिस प्रकार दाऊद अपनी जिम्मेदारियों को एक चरवाहा होते हुए निभा रहा था, उसी प्रकार वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसका भेड़ हूँ और समय समय पर परमेश्वर मुझे खिलाएगा। मेरे प्रियो, इस तालाबंदी के समय में महीनों से, सालों से काफ़ी चीज़ें उलट पुलट चल रही हैं। अभी भी तालाबंदी की अवस्था में है, किसी के काम नहीं चल रहे हैं, दुकानें बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस समय भी परमेश्वर आपका चरवाहा बने, यही मेरा प्रार्थना है। या आप इस चरवाहे को अपना चरवाहा बनाए या समझे कि ये चरवाहा आपके लिए अभी भी जिंदा है, इस बात से आप अनजान ना रहे। और जब आप जानोगे और आप कहोगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, बाकी वचनों को भी आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर लागू करेगा। फिर वो आपके जीवन में कोई भी घटी नहीं आने देगा। आमीन। उसका 4 इस प्रकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। दाऊद कह रहा है कि तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। आज सभी मन अशांत हैं, आज सब भय में जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा आज कह रहा है कि तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा, प्रभु की महान आशीष और अनुग्रह के द्वारा आपको शांति प्रभु दे, यही मेरी प्रार्थना है। और 6वां आयत इस प्रकार कहता है, उस पद में, 6वें पद में इस प्रकार लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक विश्वासी की जीवन की एक ही आशा है कि वो स्वर्ग राज्य प्रवेश करे। बस यीशु मसीह नीले आसमान पर जल्द मुझे लेकर जाने वाले, यही आशा रहती है। आपका, मेरा, हम सबका यही आशा है कि हम स्वर्ग राज्य में नित्यता के लिए, सर्वदा के लिए, वचन के आधार पर सर्वदा के लिए हम वास करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मन में भी यही दिलासा, यही परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम उस स्वर्ग राज्य के लिए बने हैं और सर्वदा उस स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे। एक कहानी, छोटी सी कहानी को बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके 2 बेटियाँ थीं।
और ये अम्मा विधवा थी, उनके पति काफ़ी साल पहले गुजर गए थी। अब वो भारत में अपनी छोटी लड़की के साथ यहाँ पर रहती थी और उनकी बड़ी लड़की जो थी विदेश में शादीशुदा थी, विदेश में रहती थी। अब उनके छोटी बेटी के साथ जब वो रहती थी, उन छोटी बेटी का देहांत हो गया, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। विश्वासी परिवार थे। अब वो माता जी बहुत ही चिंतित हो गई, बहुत ही दुख में हो गई। उतने में उनकी बड़ी बेटी ने कहा, माता जी आप एक काम करिए, आप हमारे साथ विदेश में आकर जिए। तो माता जी ने शुरू किया अपनी यात्रा। ये एक बहुत पुरानी कहानी। उन दिनों में जहाज में, पानी के जहाज में यात्रा की जाती थी। लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते यात्रा कर कर एक देश से दूसरे देश में जाने का मौका मिलता था। तो उसी प्रकार इस माता जी ने अपने यात्रा को उस जहाज में शुरू किया। बहुत लोग थे उसमें, हज़ारों तादाद में लोग यात्रा कर रहे थे। उसी बीच जब 2 हफ्ता गुजर गया, समुंदर के बीचों बीच जब ये जहाज थी, एक बड़ी तूफान आंधी वहाँ पर आई। सब घबरा उठे, सब उधर इधर भाग रहे हैं जहाज में। सब को डर लग रहा है कि अब ये तूफान आंधी में हम डूब कर मर जाएंगे। इस भय में वो लोग जी रहे थे। पर इस बूढ़ी अम्मा को जब देखा एक भाई ने, तो वो गीतों को गा रही थी, प्रभु के गीतों को, प्रभु को धन्यवाद देते और बहुत आनंद और खुश में लग रही थी। उसके चेहरे से दिख नहीं रहा था कि वो चिंतित है, भय में है। ऐसी कोई लक्षण उसके चेहरे में नहीं था। इस भाई को, उस अम्मा को देखकर बहुत ही वो चौंक गया और वो अम्मा के पास आकर पूछा, अम्मा आपको दिख नहीं रहा है, तूफान आंधी आ रही है, पानी समुद्र का जहाज के अंदर प्रवेश कर रहा है, समुद्र में ये जहाज उधर इधर हिल रहा है, हम किसी भी समय हम पानी में गिर सकते हैं और हमारी मौत हो सकती है, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? इस सवाल का उस माता जी ने इस प्रकार जवाब दिया, देखो भाई, मेरी छोटी बेटी जो थी भारत में थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मैं उनसे तो मिल नहीं पा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी बेटी को देखने के लिए जो विदेश में है। अगर मैं इस समुद्र के बीच में अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मैं किसी ना किसी बेटी को ज़रूर देखूंगी, ये मेरा विश्वास है। अगर मेरा मौत हो जाए तो मैं स्वर्ग जाकर अपनी बेटी को देखूंगी, ये मेरा विश्वास है। अगर मैं इस दुर्घटना से बच भी जाऊं तो मेरी बड़ी बेटी को जाकर मैं विदेश में देखूंगी, मिलूंगी, ये मेरा आशा है। इस अम्मा के जीवन में एक आशा था, कुछ भी हो जाए मैं किसी ना किसी बेटी को जरूर देखूंगी। मर भी जाओ तो मैं स्वर्ग जाकर अपनी छोटी बेटी को देखूंगी, ये आशा इस माता के जीवन में था। इसलिए वो दुखित नहीं थी, इसलिए वो चिंतित नहीं थी, आनंद में थी। मेरे प्रियो, आज इस दुख भरी क्षणों में जहां हर जगह हम मौत की खबर सुन रहे हैं, हमारे दिलों में एक आशा होनी चाहिए कि मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। जिस प्रकार दाऊद कहता है उस प्रकार आज पवित्र आत्मा आपको भी बोलने का बल और सामर्थ्य दे कि मैं सर्वदा परमेश्वर के राज्य में वास करूंगा। भले मेरे जीवन में मौत आए, मेरे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, मैं प्रभु के संग रहूंगा। हालेलुया। हम आंखों को बंद करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचनों के द्वारा, इस वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा दाऊद के द्वारा लिखा गया है, ये वचन आज इन सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आश्वासन दिला पाए। प्रभु एक अद्भुत शांति इनके मन में दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। असंभव को संभव करने वाले जीवित है प्रभु, इनकी जरूरतों को समय समय पर आप पूरा करें। एक अद्भुत कार्य इनके जीवनों में आप करें, हमारी प्रार्थना है। अब तक के वे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद, आपने इन वचनों को सुना। परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।